नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष या अमावस्या की व्रत की कथा। इसको अगहन मास की अमावस्या भी कहते हैं। विशेष अमावस्याओं में से एक है और क्योंकि ये शनिवार को पड़ रहा है इसलिए इसका महत्व तो और भी बढ़ जाता है और भी ज़्यादा हो जाता है। सब ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन जब हम शनि देवता की पूजा करते हैं तो वो बहुत ही विशेष पूजन होता है। साथ ही साथ जब वो दिन अमावस्या हो और तिथि शनिवार हो तब ये और विशेष रूप से बढ़ जाता है। तो आज की इस कथा को हम सुनने के लिए हाथ में काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस व्रत को अपने पितरों के नाम से दान भी कर सकते हैं क्योंकि अमावस्या की तिथि हमारे पितरों से संबंधित होती है। तो इसीलिए आप इस व्रत को अपने पितरों को दान भी कर सकते हैं। आप सभी के लिए ये जो अमावस्या का व्रत है ये आप सभी के लिए मंगलकारी हो, दीर्घता प्रदान करने वाला हो, श्री प्रदान करने वाला हो और आप सभी के पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला हो, ऐसी मनोकामना करती हूँ। जब आप इस कथा को सुने तो अपने हाथ में, आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप दोनों को ही अपने हाथ में काले तिल का प्रयोग करते हुए अक्षत का, आप सफेद अक्षत भी ले सकते हैं, जो टूटे हुए चावल होते हैं उनको नहीं लेना है। अक्षत ले सकते हैं और सफेद पुष्प और दूर्वा इत्यादि लेकर, गंगा जल लेकर आपको इस कथा को सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार से है, आप कुछ दक्षिणा भी ले लीजिएगा। कथा इस प्रकार से है। अमावस्या व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। कुछ समय गुजरने के साथ ही पुत्री धीरे-धीरे बड़ी होने लगी और वो बहुत ही सुंदर कन्या के रूप में बड़ी हो रही थी। संस्कारवान थी, गुणवान भी थी। लेकिन गरीब होने की वजह से उस बच्ची की शादी नहीं होने पा रही थी। उसकी शादी में बहुत से व्यवधान आ रहे थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की, खूब लगन से उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था की। साधु ने उस कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होते हुए उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में कोई भी प्रकार का विवाह योग्य रेखा नहीं है। इस प्रकार की कथा को सुनते हुए तब ब्राह्मण दंपति और साधु ने उसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद और अंतर्दृष्टि ध्यान करने के बाद यह बताया कि कुछ दूर पर सोना नाम की एक धोबिन रहती है और उसके बेटे भी रहते हैं साथ में और उसकी बहुएं भी रहती हैं, जो संस्कार संपन्न और पति परायण है। यानी एक पतिव्रत धर्म को धारण किया हुआ है और पति परायण स्त्री की अपना ही अलग एक ओज होता है। तो उसकी सेवा का व्यवधान बताते हुए पंडित जी कहते हैं या गुरु महाराज, साधु महाराज कहते हैं कि यह कन्या अगर उस धोबिन की सेवा करेगी तो बदले में प्रसन्न होकर उनकी शादी और उनका सिंदूर अगर वो लगा देगी, यानी कि जो धोबिन माता है अगर वो अपने मांग का सिंदूर अगर बच्ची को लगा देते हैं तो उसके बाद जो बिटिया है उसके भाग्य में, कन्या के भाग्य में विवाह का योग बन जाएगा और कन्या के वैधव्य योग जो है वो नष्ट हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है, वो घर में ही रहती है और बहुत ही वृद्ध है, बूढ़ी महिला थी। तो यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा, क्योंकि ब्राह्मणी चाहती थी कि उसकी बेटी की किसी भी प्रकार से विवाह हो जाए। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर धोबिन के घर जाती है और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई, उसके कार्य कर कर वापस लौटती है। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह सवेरे काम कैसे कर लेती हो इतने जल्दी जल्दी, मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम कब उठती हो और कब सारे काम कर डालती हो। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप सुबह उठ के सारे काम कर देती हैं, क्योंकि मैं तो देर तक सोती ही रहती हूँ, मुझे ही नहीं पता चलता, मुझे तो लगता था कि आप सारे काम कर देती हैं। यह सब जानकर दोनों सास बहुएं अपने घर की निगरानी करने लगती हैं और आखिर में कौन है जो सुबह घर का आकर सारा काम कर जाता है, इस विचार से धोबिन बहुत ही चिंतित रहने लगी। तो उसने एक योजना बनाई। धोबिन ने सोचा कि कौन ऐसे सारे कार्य आकर करके चला जाता है, इस बात को मैं जरूर जानूंगी। तो अगले दिन वह सुबह उठ के, काफी पहले सुबह उठ जाती है और धोबिन ये देखती है कि उसके घर में एक कन्या मुंह ढक के आती है अंधेरे में और सारे काम करके चली जाती है।
जब वह कन्या जाने लगी तो धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा जो साधु महाराज ने बोली थी वो सारी बातें माता धोबिन को बताई। धोबिन पति परायण थी, उसका तेज ही जैसा कि मैंने पहले भी वर्णन किया उसका बहुत ही सुंदर तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। धोबिन के पति को थोड़ा अस्वस्थ रह रहे थे, उस समय उसके जो पति थे वो थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू को लौट आने तक घर में कहा। धोबिन ने जैसे ही अपन उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। धोबिन उस दिन अपने घर में निराजल ही रही और यह सोचकर कि रास्ते में अगर पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह भंवरी और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। और उस दिन अमावस्या की तिथि थी। ब्राह्मण के घर में पुए पकवान की जगह पर धोबिन ईंटों टुकड़ों की 108 बावरी बनाकर 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। और जैसे ही वह जल ग्रहण करती है उसके पति जिंदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार थी धोबिन की कथा। धोबिन और ब्राह्मण पुत्री की एक कथा थी। ये सर्व प्रचलित अमावस्या की कथा है। अब आइए सुनते हैं दूसरी प्रत कथा। तो मित्रों अब हम सुनेंगे शनि अमावस्या की व्रत की कथा। जैसा कि आप सभी को पता है अमावस्या की तिथि जब शनिवार को पड़ती है तो हम उस अमावस्या को शनिचरी अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो इसलिए शनि अमावस्या भी इसको विशेष रूप से कहते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। सूर्य देव की दो पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। वह संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ हुआ तो वह सूर्य के तेज से सह नहीं पा रही थी। इससे परेशान होकर एक दिन देवी संज्ञा अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया और अपनी जगह पर उनको रहने को कह दिया। छाया इस प्रकार से सूर्य देव की दूसरी पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद को धरती पर अश्व रूप धारण करके विचरने लगी। एक दिन जब सूर्य देव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया था और वह गर्भवती हो गई थी। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनि देव का जन्म हुआ। जिस दिन शनि देव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार की अमावस्या की तिथि थी। इसीलिए शनि अमावस्या को धार्मिक दृष्टि से बहुत विशेष माना जाता है। शनि देव को देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए क्योंकि शनि देव का रंग श्याम था। सूर्य देव ने संज्ञा से कहा, यह मेरा तो पुत्र हो ही नहीं सकता। इसके बाद सूर्य देव को यह भी भेद पता चला कि पत्नी संज्ञा की जगह पर काफी समय से छाया रह रही थी। सूर्य देव को जैसे ही यह सत्य पता चला वैसे ही उनका क्रोध अधिक बढ़ गया और वे छाया और शनि देव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनि देव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्य देव से अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया। भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। शिव जी ने शनि देव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहों के न्यायाधीश या दंडाधिकारी बनने का पद प्रदान किया। शिव जी के इस वरदान से शनि नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान रहेगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों का न्याय करोगे। तो इस प्रकार थी ये शनि भगवान से संबंधित अमावस्या या शनिचरी अमावस्या की कथा। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा इस प्रकार से वर्णित अमावस्या की विशेष कथाएं आपको धार्मिक उपलब्धि और पितरों की तृप्तता का कारण बनेगी। आप सभी को ये अमावस्या मंगलमय हो, आप सभी को श्री प्रदान करने वाला हो, ऐसी मनोकामना करती हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और पुनः आवेदन पर आप कृपा करके हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट किसी आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।